हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीसीए का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का सी लैंग्वेज का 2022 का है ये क्वेश्चन पेपर। अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको बीसीए के और भी क्वेश्चन पेपर देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए या प्लेलिस्ट में जाए ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। 65 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं यूनिट 1 आपके पास है। यूनिट 1 में जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ डिसीजन टेबल। फ्लो चार्ट आपको पता है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। कि हम एक एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसको जब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। फिर आपको बताना है कि जो फ्लो चार्ट है वो डिसीजन टेबल से कैसे डिफरेंट है। तो आपका जो ये चैप्टर है ना, यूनिट 1 की जो चैप्टर है उसमें सूडो कोड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में जो है फर्स्ट भी करना है आपको और सेकंड भी करना है, ए और बी दोनों ही अटैम्प्ट करनी है। तो बी में क्या पूछा है, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स डिफाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय अ वेरिएबल। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। हमारे पास डेटा कौन कौन से टाइप है, पहले तो आप डेटा टाइप की डेफिनेशन दोगे। फिर प्राइमरी डेटा टाइप है जिसमें हमारा आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, उसके बाद है वॉइड, फिर है डिराइव, फिर है यूज़र डिफाइंड। तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है डेटा टाइप में, और ये इम्पोर्टेंट है। और वेरिएबल भी इम्पोर्टेंट है। वेरिएबल में रूल्स पूछ सकते हैं कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वेरिएबल, जिसमें हमें जैसे कि पता है कौन कौन से रूल हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो नेम होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर हो सकता है, कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, उसमें कोई कॉमा नहीं आना चाहिए। तो ये वेरिएबल के कुछ रूल्स इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ के जाना। वेरिएबल की डेफिनेशन, ठीक है, वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी और सी, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर ऑपरेटर, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। पहले तो आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन बतानी है कि सी सपोर्ट अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर स्टाइल कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन जो ऑपरेटर्स है वो यूज़ होते हैं इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन में बतानी है। फिर उसके बाद जैसे कि कैटेगरी पूछा है, तो हमारे पास टोटल 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर है और ये समझना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, एक वीडियो है यूट्यूब पर जो बहुत अच्छा समझाते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा, लर्न कोडिंग आई थिंक। तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। डेफिनेशन भी दिया है हर चीज़ का और करके भी दिखाया प्रैक्टिकल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आपकी भी चॉइस है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको समझ आता है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीडियोस। ऑपरेटर के बाद यहाँ पे जो पूछा है, हमारी कुछ हेडिंग्स होती है। वाई द हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन सी लैंग्वेज। स्टूडियो डॉट एच क्यों हमारे सी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब है हेडर फाइल, यानी कि जो सबसे टॉप पे हम लिखते हैं ना, हैश, इंक्लूड, फिर लेस दैन, stdio डॉट एच, ग्रेटर देन, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। इसका यूज़ क्यों है ये आपको बताना है। फिर है व्हाट आर टाइप्स, स्पेसिफिकेशन इन लैंग्वेज, ये आपको इसमें डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपके पास थर्ड क्वेश्चन में है ए और बी कंपल्सरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये हमें ट्रू बताता है हर एक चीज़, और इफ़ एल्स में क्या होता है, हमें ट्रू भी बताता है, स्टेटमेंट फॉल्स भी बताता है। ठीक है, तो ये आपको इसका डेफिनेशन और इसका आपको एग्जांपल, सिंटैक्स सब बताना है, और ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ बिल्कुल है ही नहीं। जब आप इसको लर्न कोडिंग से देखते हो तो यूट्यूब पे जो वीडियो है,
और इसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय ब्रेक स्टेटमेंट विद इन अ स्विच स्टेटमेंट, क्या है, कैसे काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सपोज करो नहीं आता है ना, तो आप फोर्थ कर सकते हो, गिव बिल्ट इन फंक्शन इन सी, हाउ डू यू पास आर्गूमेंट डू द फंक्शंस, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस विद एग्जांपल्स। ये मार्क्स है, ये 7 नंबर का, ही 6, ये भी 7, ये है 6। ठीक है, तो आप देख लेना कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। नेक्स्ट है एरे वाला चैप्टर में से थर्ड, हाउ डू यू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वन डायमेंशनल एरे, एंड ए सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू sort an array of a number। ओके, अगर आपको ये नहीं आता है, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल, हाउ डू यू एक्सेस वैल्यूज बाय यूजिंग द पॉइंटर। ऑल राइट, एंड इसमें बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये आप कर लेना। फिर हमारा आता है यहाँ पे यूनिट 4, जिसमें कहा गया है व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, हाउ डू यू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, गिव 3 बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन एंड देयर यूसेस। फिर है व्हाट आर द वेरियस फाइल ओपनिंग मोड्स, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। एंड देन हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां, हाउ डू यू डिफाइन एंड डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्राम, व्हाट आर नेस्टेड स्ट्रक्चर। फिर है डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर एंड एरे। तो इसमें तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, आपने जैसे यूनिट देख लिए, लास्ट में हमारे पास आता है जो कंपलसरी क्वेश्चन आपको करने ही होते, कोई ऑप्शंस नहीं है। 9th क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, और गिव 2 फीचर ऑफ सी लैंग्वेज की 2 फीचर्स देने हैं, व्हाट आर फ्लोर एंड सील फंक्शन, व्हाट इज़ पॉइंटर वेरिएबल, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ गो टू स्टेटमेंट, व्हाट इज़ स्टूडियो डॉट फाइल, stdio डॉट फाइल। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ सी का पेपर सबसे आसान लगता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो प्रैक्टिस की है तो, अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एनी क्वेश्चन पेपर। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको और वीडियो देखनी है, मैंने आपको पहले भी कहा, आप कमेंट कर सकते, नहीं मिल रही है तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।